तो फिर आ गए कार्बन की बड़ाई सुनने के लिए। वैसे यार ये चैप्टर का नाम ही है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो इस चैप्टर में कार्बन की तारीफ नहीं होगी तो क्या इसके तारीफ के लिए दूसरा चैप्टर बनाना होगा। तो चलो तारीफ सुनो। वैसे भी बेचारा का लाइफ बहुत स्ट्रगल से भरा हुआ था, जानते हो। तुम्हें तो मैं इसका कहानी सुनाया ही था। पहले इसको पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन को शेयर करके भी हम लोग कंपाउंड बना सकते हैं। बस इसको एक ही चीज़ के बारे में पता था कि इलेक्ट्रॉन को या तो दे दो या तो ले लो और कंपाउंड बना लो। इसको शेयरिंग के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। आयोनिक कंपाउंड तो ये बना ही नहीं सकता था, क्योंकि ये ना तो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है ना तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। इसको देख करके लोग इसका खूब मजाक उड़ाएं, इतना मजाक उड़ाएं कि वो गुस्सा गया। और जब इसको शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला ना, तो दुनिया का सब रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इतने सारे कंपाउंड बनाए कि दुनिया का जितना भी एलिमेंट है, सब एलिमेंट मिलकर जितना कंपाउंड बनाते हैं उसको तराजू के एक पहलू पर रख दिया जाए, और अकेले कार्बन जितना कंपाउंड बनाता है उन सारे कंपाउंड को तराजू के एक पहले पर रख दिया जाए, तो कार्बन वाला पलड़ा भारी पड़ जाएगा। जैसे इस कार्बन का लाइफ है ना, वैसा ही हम सब का भी लाइफ होता है भैया। हम सब को भी पता ही नहीं रहता है कि हमें किस रास्ता पर जाना चाहिए, किस रास्ता में जाने से हमें सक्सेस मिलेगा। लेकिन जब उस रास्ता के बारे में हमें पता चलता है ना, तो हम दुनिया का हर रिकॉर्ड को तोड़ देते हैं और हमारा नाम इस दुनिया में अमर हो जाता है। तो जरूरी ये नहीं कि तुम तेज चल रहे हो, जरूरी ये है कि तुम सही रास्ता में चल रहे हो। धीरे ही चलो लेकिन सही रास्ता में चलो। तो कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बना कैसे लेता है यार? इसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ एबिलिटी होगा। तो उसी के बारे में अभी हम लोग जानने वाले हैं, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अच्छा, इसके पास दो मेन एबिलिटी है। सबसे पहला एबिलिटी है केटिनेशन। देखो कार्बन ना बहुत चतुर है, ये जानता है कि एकता में बल है, और ये दूसरे कार्बन एटम के साथ ऐसे हाथ मिला लेता है जैसे कि वो उसका अपना बाप हो, और कार्बन कार्बन मिल करके कंपाउंड बना लेते हैं। आपस में कहीं पर दो कार्बन मिल गए, बस वे दोनों हाथ मिला लिए, बन गया एगो कंपाउंड। कहीं तीन गो कार्बन मिल गए, फट से कंपाउंड बना लिए। देखो केटिनेशन का डेफिनेशन अगर तुम यहाँ तक भी लिखोगे ना तो चल जाएगा, बाकी बाद का छोड़ दोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर तुम लिखना ही चाहते हो तो लिख दो। तो देखो यार, कार्बन कार्बन मिल करके लंबा लंबा चैन बना लेते हैं। देखो यहाँ पर कहीं नहीं कहीं वो कार्बन का चैन है, यहाँ पर 8-10 गो कार्बन मिलके चैन बनाए हैं। चाहेंगे तो ये सैकड़ों हजारों मिलके एगो चैन बना सकते हैं, कुछो कर सकते हैं ये। उसके बाद ब्रांचेस भी बना सकते हैं, मतलब एगो मेन डाली रहता है, उससे और एगो डाली निकलता है, फिर उससे भी एगो और डाली निकलता है। तो वैसा ही कार्बन भी अपना अपना डाली निकाल सकता है। साथ में ये आपस में मिलके रिंग बना सकते हैं। यहाँ पर देखो रिंग गोल ले सर्किल जैसे बना लिए, ये कुछो बना सकते हैं, बोल रहे हैं ना। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, दुनिया का जितना भी बॉन्ड है ना, सब कार्बन बना सकते हैं। ये केटिनेशन प्रॉपर्टी से ही तो इसका कितने सारे कंपाउंड हो जाएंगे। अब तुम में से कुछ बुद्धिजीवी का ये सवाल आएगा कि यार कार्बन खाली केटिनेशन कर सकता है, दूसरा एलिमेंट केटिनेशन नहीं कर सकता? अरे भैया बिल्कुल कर सकता है, लेकिन भैया दूसरा एलिमेंट ना थोड़ा खचरा होता है। कुछ एलिमेंट का नाम वैसे मैं बता दे रहा हूँ, जैसे सिलिकॉन, सल्फर, ये सब बना सकते हैं, लेकिन ये लोग खचरे होते हैं। एक चैन में ये लोग 8-10 गो से ज़्यादा एटम नहीं रह सकते, अपने में लड़ाई झगड़ा कर लेगा सब। और कार्बन को देखो, वो तो एगो चैन में सैकड़ों हजारों गो रह सकते हैं साथे। अगर तुम एगो चैन में 7 गो से 8 गो से ज़्यादा अगर कर दिए ना, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल मतलब समझते हो भैया? देखो कोई आदमी ऐसा ही है तो ठीक है, लेकिन जब वो दारू पी लेता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है, कहीं भी वो जाके गिर सकता है। ऐसा ही ये कंपाउंड लोग के साथ भी होता है, ये अनस्टेबल हो जाता है, फट से जाके दूसरा एलिमेंट से रिएक्ट कर जाएगा। पहला फीचर तो हो गया केटिनेशन। अब दूसरा फीचर है टेट्रावेलेंसी। नाम से ही पता चल रहा है टेट्रावेलेंसी। टेट्रा मतलब होता है 4, जिसका वैलेंसी 4 हो। कहना क्या चाहता है ये? देखो कुछ आदमी बहुत फ्रेंडली होते हैं, दूसरा लोग से फट से तुरंत दोस्ती कर लेंगे। वैसा ही कार्बन भी है, ये दूसरा लोग से दोस्ती करने में माहिर है, दूसरा लोग से दोस्ती करके फट से कंपाउंड बना लेगा। इसका वैलेंसी 4 है, मतलब इसका लास्ट सेल में 4 गो इलेक्ट्रॉन है। ये चाहे तो दूसरा एलिमेंट से सिंगल बॉन्ड में जुड़ सकता है, डबल बॉन्ड में जुड़ सकता है,
अरे ज़रूरत पड़े तो ट्रिपल बॉन्ड में भी जुड़ लेगा, लेकिन कंपाउंड बनाने का मौका नहीं छोड़ेगा भैया। देखो सिंगल और डबल बॉन्ड का तो एग्जांपल मैंने दे दिया, ट्रिपल बॉन्ड में जुड़ा हुआ कार्बन का एगो एग्जांपल तुम्हें कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो चलो इसका भी कुछ डिफाइन कर देता हूँ, टेट्रावेलेंसी प्रॉपर्टी का। कितने लोगों को टेट्रावेलेंसी और केटिनेशन प्रॉपर्टी में कुछ सिमिलरिटी नज़र आ रहा होगा? देखो भैया तुम गड़बड़ाओ मत। केटिनेशन का डेफिनेशन में मैंने लिखा था कि कार्बन और कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड में जुड़ सकता है, डबल बॉन्ड में जुड़ सकता है, ट्रिपल बॉन्ड में जुड़ सकता है, लेकिन यहाँ टेट्रावेलेंसी में कार्बन और कार्बन नहीं, कार्बन दूसरे एलिमेंट से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में जुड़ सकता है। पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ, आँख में ना जाने कौन से कंपनी का झंडू बाम लगा रखा है। अभी हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है एल्केन। एल्केन और एल्काइन। पहले एल्केन के बारे में पढ़ते हैं। तो एल्केन वैसे कार्बन कंपाउंड्स को कहते हैं या फिर वैसे हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, यहाँ पर तुम देख सकते हो कि जितना भी कार्बन एटम है उसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, कहीं पर डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है। तो इस कंपाउंड को हम लोग एल्केन कह देंगे। एक लकीर रहे तो सिंगल बॉन्ड, 2 तो डबल, 3 तो ट्रिपल, 4 तो क्वाड्रिनल। नहीं यार, गिनती गिन रहे हो या फिर बॉन्ड बना रहे हो? बॉन्ड सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड तक होता है, कहीं पर 4 गो लकीर मत लिख देना, नहीं तो फिर आदमी लोग पागल समझेगा। तो आई होप तुम्हें एल्केन का मतलब समझ में आ गया होगा। चलो एल्काइन मतलब समझते हैं। ये बस एल्केन से एक स्टेप ऊपर है। एल्काइन वैसे हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं जिस कंपाउंड में एटलीस्ट एक जगह कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, कम से कम एक जगह डबल बॉन्ड हो, और ज़्यादा से ज़्यादा तो सब जगह हो जाए तो बहुत बढ़िया है। देखो यार, यहाँ पर एक वर्ड आया है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स कैसे कंपाउंड को कहते हैं? सिंपल समझो, वैसा कंपाउंड जिसमें छुच्छा कार्बन और हाइड्रोजन रहे उसे हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। नामे से पता चल रहा है, हाइड्रो कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन रहे उसे हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। एल्कीन का मतलब तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब लास्ट है एल्काइन। एल्काइन जस्ट एल्कीन से एक स्टेप ऊपर है। एल्काइन वैसे हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं जिसमें कम से कम एक जगह कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो। बस कहीं पर एक जगह खाली कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो जाए ना, उसको एल्काइन का उपाधि मिल जाएगा। सगरू बोलेगी कि हम एल्काइन है, मेरा ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है। क्या कर लोगे ट्रिपल बॉन्ड है तो? बहुत हीरो लगा रहे हो, ट्रिपल बॉन्ड है। यार दुनिया में लोग भी ऐसा ही होते हैं, मेरा पास फलना है तो क्या कर लोगे हैं? देखो यार, ये डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड किनारे में हो या फिर बीच में हो, कहीं पर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस उसमें होना चाहिए। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इसके बारे में डिटेल डिफरेंस तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे।